नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको बताएंगे दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी। और दोस्तों, आज आप जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित है, कुछ ऐसी चीजें जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, उनका दान करने से महादेव की कृपा से सारी तकलीफें दूर हो जाती है। कभी कभी मनुष्य को ऐसी तकलीफ घेर लेती है, ऐसी परेशानी हो जाती है कि वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो किसी को बता भी नहीं पाता जिससे उसको निजात मिल सके। तो दोस्तों, महादेव की पूजा करने से समस्त कष्ट और समस्त पाप व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है। शिवलिंग शिवलिंग के पास बैठकर अगर आप मन में जो भी बात है वो कह दें तो उसका निवारण अवश्य ही होता है। और महादेव की कृपा होने से उस व्यक्ति के प्रत्येक कष्ट और दुख का निवारण होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। अगर आपको शिवलिंग पर विश्वास है, शिव महादेव पर विश्वास है, तो आप जो भी बात शिवलिंग के सामने बैठकर कहेंगे, आपसे अगर जीवन में कोई गलती हुई है, उस गलती के बारे में बोलेंगे तो अवश्य ही आपके कष्ट का निवारण होगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, जो भी दिक्कत हुई हो, आप सोमवार के दिन पूजा आराधना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी तकलीफ निश्चित रूप से दूर हो जाती है। आज हम आपको शिव महापुराण में वर्णित दुर्भाग्य को दूर करने वाला एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं के दान के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दान करने से आप कोई भी कष्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी तकलीफ से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, शिव महापुराण में क्या है? शिव महापुराण में शिव भगवान की विस्तृत चर्चा है। महादेव के बारे में पूरी जानकारी दी गई है शिव महापुराण में। उसी महापुराण में वर्णित है कि 6 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से मनुष्य जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो दानी और महादानी कहे गए हैं वो दान के द्वारा और अपने पुण्य कर्मों के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कर्ण को ही ले लीजिए, कर्ण को कौन नहीं जानता, कर्ण को महादानी कहा जाता है। इसी तरह राजा बलि है और राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे। वे कितने बड़े दानी थे। वे एक स्वप्न में देखने के बाद अपने पूरे राज्य का दान कर देते हैं। दोस्तों, महाराज महर्षि दधीची को भी महादानी कहा जाता है। उन्होंने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तोड़ तोड़ कर दान कर दिया था। तो इस तरह के महादानी भी हमारे समाज में हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा और अपनी औकात से बढ़कर दान करें। दोस्तों, दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो वो दान कई गुना होकर आपको वापस मिल जाता है। दोस्तों, दान करने से कभी भी आपका भंडार खाली नहीं होता। और शिव पुराण के अनुसार तो आप शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, शिव भगवान को जो भी दान करते हैं, वो 100 गुना होकर आपको वापस मिल जाता है। हमारा जीवन शास्त्रों के अनुसार ही चलता है और शास्त्रों में वर्णित है कि हम जो भी दान करते हैं वो चीज़ हमें 100 गुना ज़्यादा होकर वापस मिल जाती है। तो हमें क्या चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में प्रगति हो?
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमें क्या दान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सोमवार के दिन नमक का दान करने से आपकी जो भी तकलीफ होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सभी दूर हो जाती है। अप्रत्यक्ष तकलीफ वो होती है दोस्तों, जो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है, वो तकलीफ किसी को बता नहीं पाता। तो इस तरह की सभी तकलीफें अगर सोमवार के दिन हम श्रद्धा से नमक का दान करते हैं तो सारी तकलीफें और सारी गरीबी दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके सारे दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। दोस्तों, नमक का दान सीधा अपने हाथ से ना करें। नमक का जो पैकेट होता है वो नीचे रख दें। नमक, एक जो साबुत नमक होता है, उसका दान करने से भी आपके समस्त दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नमक भी हो जो आजकल घरों में भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैकेट में आता है, तो भी आप उसका दान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरी वस्तु क्या है। दूसरी चीज है गुड़। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते बेहतर बनते हैं, अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता किसी के साथ भी हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, जो आपस में उनकी अनबन रहती हो, रोज लड़ाई झगड़े होते हों। दोस्तों, अगर आपकी बात तलाक तक पहुंच जाती है और आप अगर किसी पंडित के पास भी जाते हैं तो भी वो आपको महामृत्युंजय यज्ञ करवाने को कहता है और महादेव की पूजा करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई तकलीफ आती है, आपके पति पत्नी के रिश्ते में दिक्कत आ जाती है और आपकी बात अगर तलाक तक पहुंच जाती है, तो आपको भी, हम भी यही राय देंगे कि आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए और महादेव को गुड़ अर्पित करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, जिससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। वो रिश्ता फिर चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो या परिवार में कोई भी रिश्ता हो। अगर आप महादेव के मंदिर में उनकी पूजा करके गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके सभी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और दोस्तों, सोमवार के दिन गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्तों में मधुरता आती है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, जिससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है। तो ये काम भी आपको करना चाहिए। अगली चीज जो शिव महापुराण में वर्णित है वो है तिल। तिल का दान करने से अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में होशियार होने के बाद भी उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता है और वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर बच्चों को इस प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे गाय के घी का दान करवा सकते हैं। गाय के घी का दान भी बहुत शुभ माना जाता है और अगर ये बच्चों के हाथों से करवाया जाए तो उससे उनकी पढ़ाई और दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार के ये दान अवश्य करने चाहिए। महादेव पर तेल और घी चढ़ाने से आपके घर से हर प्रकार की बीमारी दूर होती है, आपकी गरीबी दूर होती है और आपके जीवन में खुशियाँ और पैसों की बारिश होने लगती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि महादेव को पांच अमृत भेंट किया जाता है और उनमें घी भी शामिल है। तो अगर आप महादेव को घी अर्पित करते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी दान आपको सोमवार के दिन ही करने हैं।
अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश है तो आप सोमवार के दिन इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएगी और आपके जीवन में कोई भी कष्ट क्लेश, दुख और दरिद्रता किसी भी प्रकार की आपके जीवन में नहीं रहेगी। महादेव सबसे ज़्यादा फलदायक और सबसे जल्दी मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं और इसीलिए महादेव को भोला भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोले वाले देव हैं और ये हर भगत की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके जीवन में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके उसका उपाय हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।